अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी पावर बीआई का डैशबोर्ड है। ये क्लियरली आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर कि डिफरेंट चार्ट्स और यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। जैसे कि सम ऑफ परचेज़ अमाउंट पर अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो हमें दिखा रहे हैं कि मेल्स की कितनी परचेज़ है और फीमेल्स की कितनी परचेज़ है। और इसी तरह से हमारा सम ऑफ परचेज़ अमाउंट में सम और नीचे ये देखें सम ऑफ परचेज़ अमाउंट डॉलर्स बाय कैटेगरी एंड सीज़न में भी हम क्लिक कर रहे हैं तो सारा डाटा हमें शो किया जा रहा है। तो ये मेरी पावर बीआई का शॉर्ट है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपको शॉपिंग बिहेवियर डैशबोर्ड को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसके बैकग्राउंड पर कस्टमर परचेज से डाटा की बुनियाद पर डिवेलप किया गया है। मेरा नाम हाफिज़ा माहम तनवीर है। ओके, फर्स्टली ये मैं आपको अपना डैशबोर्ड शो कर रही हूँ बिकॉज स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमारी पावर बीआई के ऊपर नहीं हो रही थी, तो दैट्स वाई मैंने अपना यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच किया पावर बीआई का। लेकिन इस वीडियो के लास्ट पर पावर बीआई का भी मैं एक लगाऊंगी। इस डैशबोर्ड का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हम क्लियरली समझ सकें कि कस्टमर्स क्या बाय कर रहे हैं, कहाँ से बाय कर रहे हैं, किस सीज़न में सेल्स ज़्यादा होती है और कौन सा बिजनेस सेगमेंट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अलॉन्ग विद दिस मैं इस एनालिसिस को डिस्क्रिप्टिव, प्रिडिक्टिव एंड इन्फ्लुएंशियल एनालिटिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले अगर हम डैशबोर्ड को ओवरऑल देखें तो ये डैशबोर्ड हमें कस्टमर सेल्स ट्रेंड्स, पेमेंट प्रेफरेंसेस, बिहेवियर एंड सीजनल परफॉर्मेंस का ओवर क्लियर व्यू देता है। बैकएंड पर जो डाटा यूज़ मैंने किया है वो शॉपिंग बिहेवियर डाटा का इस्तेमाल किया है। इसमें कस्टमर का लोकेशन, जेंडर, सीज़न, पेमेंट मेथड, प्रोडक्ट कैटेगरी एंड कस्टमर रिव्यूज़ शामिल हैं। This kind of dashboard helps management in quick and data-driven decision making. So, sales by location and category को फर्स्टली हम जो है देखते हैं। अब हम फर्स्ट चार्ट की तरफ आते हैं जो सम ऑफ परचेज अमाउंट बाय लोकेशन एंड कैटेगरी है। यहाँ हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कैलिफोर्निया और इलिनॉइस जैसी लोकेशन में परचेज अमाउंट निस्बतन ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि इन रीजन्स में कस्टमर्स डिमांड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैटेगरी वाइज देखें तो क्लॉथिंग एंड फुटवेयर की जो सेल्स है वो कंसिस्टेंटली हाई शो हो रही है। यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स अप्लाई होती है, यानी व्हाट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। हम पास्ट को समराइज करके ये समझ रहे हैं कि सेल्स कहाँ और किस कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग रही है। नेक्स्ट वन इज सेल्स बाय आइटम परचेज्ड। जो हमारा नेक्स्ट चार्ट है वो सेल्स बाय आइटम परचेज्ड है। इस पाई चार्ट से वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि ब्लाउजेज और सेलिंग आइटम्स शर्ट्स टॉप हैं, जबकि ज्वेलरी और पैंट्स का कंट्रीब्यूशन कंपैरेटिवली कम है। फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव ये इनसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डाटा की बेसिस पर इन्वेंट्री प्लानिंग और मार्केटिंग स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की जाती है। सेल्स बाय जेंडर नेक्स्ट वन। अब अगर हम सेल्स बाय जेंडर को एनालाइज करें तो चार्ट ये शो करता है कि मेल कस्टमर की टोटल स्पेंडिंग फीमेल कस्टमर्स के मुकाबले में ज़्यादा है। इसका ये मतलब नहीं कि फ़ीमेल्स कम शॉपिंग करती हैं, बल्कि पॉसिबल है कि एवरेज परचेज वैल्यू मेल्स की ज़्यादा हो। दिस इनसाइड हेल्प्स बिजनेस इन टारगेटेड marketing and customer segmentation. And next one is payment method analysis. अब इस चार्ट में हम पेमेंट मेथड्स का एनालिसिस देखते हैं। यहाँ क्लियरली विजिबल है कि क्रेडिट कार्ड सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड पेमेंट मेथड हैं, जबकि बैंक ट्रांसफ़र और वेनमो कंपैरेटिवली कम यूज़ हो रहे हैं। This indicates that business should focus more on digital and card-based payment system to improve customer convenience.
कैटेगरी एंड सीजन एनालिसिस। सो प्रिडिक्टिव एनालिसिस, अब ये कैटेगरी बाय सीजन वाले चार्ट की तरफ आते हैं। ये चार्ट शो करता है कि स्प्रिंग सीजन में सेल्स पीक पर होती है, ख़ास तौर पर क्लॉथिंग एंड एक्सेसरीज कैटेगरीज में। यहाँ से हम प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स अप्लाई करते हैं, यानी व्हाट इज़ लाइकली टू हैपन इन द फ्यूचर। सो पास्ट ट्रेंड्स को देखते हुए हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर स्प्रिंग सीजन में भी हाई सेल्स एक्सपेक्टेड होंगी, जिसकी बुनियाद पर इन्वेंट्री और प्रमोशंस पहले से प्लान की जा सकती है। दैट्स ऑल। एंड मैं इसकी वीडियो के लास्ट पर से और ऑल मेरे जो फैलोज मुझे देख रहे हैं, मैं उसकी पावर बीआई का स्क्रीनशॉट अटैच कर रही हूँ।